नमस्कार दोस्तों। मैं मोनू खुआल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने परसेंटेज चैप्टर है जो शुरू किया था, वो किसी टेक्निकल इशू के कारण जो लास्ट क्लास थी दोस्तों वो आपके बीच में कट होते आपको नज़र आएगी। तो उसको हम कंटिन्यू आज करेंगे। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं आज तो वो भी देख ले थोड़ा-सा, परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं और परसेंटेज की जब दोस्तों हम बात करें, तो कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे तो सभी के अंदर आपको एग्ज़ाम में ये चैप्टर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों? और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन नोट नहीं करना, ठीक है? क्या करना है आपको टेलीग्राम जॉइन करना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों। यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो जैसे ही आप मोनू खुवाल नाम डालोगे यूट्यूब में, सर्च बार में तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। यदि आपको हेल्प हो रही है पढ़ने में, तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर, यदि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं आगे से। आगे से मतलब जहाँ पे हमारी वीडियो बीच में रुक गई थी, हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे, देखिएगा। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम, जहाँ पे हमारी वीडियो है लास्ट टाइम रुक गई थी। लीजिए, यहाँ पे हमारी वीडियो रुकी थी दोस्तों इस क्वेश्चन पे और यहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। वहीं से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसको। क्वेश्चन को पढ़िएगा दोबारा से। ये कहता है इफ 35% ऑफ द स्टूडेंट 35% ऑफ द पासिंग मार्क्स। ये कह रहा है किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितने परसेंट चाहिए? 35%। होता क्या है? अ स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स। वो स्टूडेंट कितने मार्क्स लेता है? 200। गेट ही फेल बाय 240 मार्क्स। 240 नहीं सॉरी 24 मार्क्स। तो आप एक चीज बताओ, टोटल मार्क्स कितने थे उस एग्जाम के अंदर? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। सीधी सी बात यही है कि मैंने कोई एग्जाम दिया, उसमें पास होने के लिए 35% चाहिए। मेरे 200 नंबर आ गए लेकिन फिर भी मैं 24 नंबरों से फेल हो गया। ये इसका मतलब है और पूछ रहा है टोटल एग्जाम कितने नंबर का था। सीधी सी बात। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? तो आप कहोगे सर 35% मेरे को नंबर चाहिए। ठीक है बात। यदि मैं मार्क्स की बात करूँ, ये परसेंटेज में बात की हमने, मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए? तो आप कहोगे सर 200 तो मेरे को देखो आए हैं मेरे, 24 से मैं फेल हो गया। इसका मतलब ये है 24 और मिल गए तो मैं पास हो जाऊँगा। तो दोस्तों पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए आपको? तो आप कहोगे सर 224। बात आई समझ में? परसेंटेज पूछूँ तो 35, नंबर पूछूँ तो 224। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों ये इसके बराबर है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि 35% ही तो कितना आया होगा? 224। 1% कितना होगा? 1%। क्या करें? 224 बटे में 35। टोटल कितने परसेंट मार्क्स होते हैं? तो आप कहोगे सर टोटल होते हैं 100%। तो गुणा कितने से कर दें? 100 से। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 से काटो दोस्तों, 7 तिये 21 और 7 दूनी 14। 32 दूनी होता है दोस्तों 64। तो 640 आपका आंसर आएगा कि टोटल नंबर कितने हैं उसमें? 640 ही रहा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, ठीक है, इसको पढ़िएगा। क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट गेट 66 मार्क्स मोर देन फ्रेंच, देन व्हाट इज सी गोट इन जर्मन। ये कह रहा है फ्रेंच और जर्मन में जो मार्क्स मिले हैं ना, उन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 66। लिख लेता हूँ। एक बच्चे को जितने फ्रेंच में मार्क्स मिले और जर्मन में मिले, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है मेरे को। डिफरेंस दिया है दोस्तों 66। ये बात सही है, मैंने लिख दिया एक बार साइड में। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है? मार्क्स, हर जर्मन मार्क्स मतलब उसके जो जर्मन के मार्क्स है आर 28%, 28% है। सम ऑफ हर, सम ऑफ किसका? हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। जो इसके फ्रेंच प्लस जर्मन में मार्क्स आए ना दोस्तों, उस मार्क्स का जो जर्मन में मार्क्स आए वो कितना परसेंट है? 28%। तो मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों सब्जेक्ट में यदि इसके 100% नंबर आए हैं या फिर 100 नंबर आए हैं, तो इस 100 का 28% जर्मन में आए, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसमें 28 नंबर आए हैं। तो आप कहोगे सर कह सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के 100 नंबर है, तो ये कह रहा है इसका 28% किस में आए? जर्मन में। तो जर्मन में कितने हो गए? 28। क्या आप इन्हें काट सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल सर। 2 से काटो, 4 से काट दे, 4 सत्ते 28, 4 से काटो तो आप कहोगे सर 25। ठीक है बात। मैं ये कह सकता हूँ फ्रेंच और जर्मन में मेरे पास कितने नंबर है? आप कहोगे सर 25। यदि मैं कहूँ जर्मन में कितने हैं तो आप कहोगे सर 5। तो दोस्तों यहाँ जर्मन में आपके कितने नंबर आए? 7। 5 नहीं सॉरी 7। जर्मन में 7 नंबर आए। तो दोस्तों दोनों में आपके पास 25 है। तो एक बात बताओ फ्रेंच में कितने मिलेंगे?
सोच के देखो। तो क्या करूं, 25 में से क्या घटा दूं, 7 तो कितने बचे, 18। ये मैंने दोनों के नंबर निकाल लिए। ठीक है, अब वो क्या दे रखा है, ये कह रहा है फ्रेंच और जर्मन में जो डिफरेंस है ना वो 66 है। यहाँ देखो दोस्तों, जर्मन में कितने नंबर हैं आपके पास, जर्मन में कहोगे सर 7 है। फ्रेंच के कहूँ तो कितने हैं, तो आप कहोगे फ्रेंच में सर 18 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 11। लेकिन वहां कितना दे रखा है, 66। वन की वैल्यू निकालो दोस्तों, तो 66 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 6 66। पूछा क्या है, फ्रेंच के मार्क्स, फ्रेंच में कितने आए, 18। 18 की 6 से गुना करो दोस्तों, 18 छिक्के 108। यदि पूछे जर्मन में कितने हैं, तो 6 से या गुना कर दो, तो यहाँ 42 नंबर आए और यहाँ कितने आए, 108। जब इनका डिफरेंस करोगे दोस्तों कितना आएगा, 66। तो आपसे पूछा है फ्रेंच, तो फ्रेंच में कितने, 108। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। यदि समझ आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बताइएगा इसके बारे में कि ऐसा कुछ कराया जा रहा है और बहुत इजी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 43% ही फेल बाय 72 मार्क्स। ये कहता है कोई विद्यार्थी है 43% मार्क्स लेता है, ठीक है, और क्या होता है उसके साथ, 72 मार्क्स से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है जी, कहता है 43% नंबर मिले तो 72 अंकों से फेल हो गया। व्हेन ही स्कोर 57%, जब वो 57% अंक लेता है ना, देन ही पास्ड बाय 40 मार्क्स। कहता है पास होने से 40 नंबर क्या ले गया, ज्यादा, मोर ले गया। तो ये कहता है कि ये बताइए पास होने के लिए उसे कितने परसेंट अंकों की जरूरत होगी। ठीक है जी, करेंगे हम। एक बात खुद सोचो दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आप अपने आप पे अप्लाई करोगे तो चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएगी। कैसे, मेरे 43 आए तब तो मैं फेल हो रहा था कितने नंबरों से, आप कहोगे सर 72 से। ठीक है, लेकिन जब मैंने मेरा इसी एग्जाम में परसेंटेज बढ़ाया, कितना परसेंटेज बढ़ाया आपने, तो आप कहोगे सर 7 और 7 14% मैंने बढ़ाया है, क्योंकि 53 में से 57 में से 43 को घटा दो, तो इसको घटाएं तो दोस्तों कितना बना, आप कहोगे सर 14%। ये 14% बढ़ने के कारण ही आप 72 नंबर थे कम, वो पूरे किए और आगे कितने ले गए, 40। यही बात हुई है ना। यदि मैं 14% नंबर ना लूं तो मेरी कंडीशन क्या होगी, दोबारा वही 43% है और 72 अंकों से मैं फेल हो रहा हूँ। लेकिन जब 57 आए, 57 मतलब कितने परसेंट बढ़ाए मैंने, 14%। जब मैंने 14% नंबर बढ़ाए ना, 72 तो ये ले गया और 40 ये ले गया। यही मतलब है, बस इसका मतलब यही है कि 14% में आपने नंबर कितने लिए, तो आप कहोगे सर मैंने नंबर लिए 2 और 7 और 3 11। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 1% बताइए कितना बनेगा, 1%। अब 14 की टेबल आती है, अब कहोगे सर यहाँ तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं, 2 से काट लो, फिर लो, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, सत्तू अट्ठू 56, मतलब 14 8 से कटेगा। ठीक है, 1% कितना आया, 8। टोटल यदि आपसे नंबर पूछे ना दोस्तों, टोटल, तो देखो टोटल होते हैं 100%, 1% 8 है तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 800। ये रहा आंसर। लेकिन आपसे क्या पूछा है, पास होने के लिए कितना चाहिए। तो दोस्तों एक बात बताइए, 1% नंबर कितने के बराबर है, 8 के। यदि मैं इसको परसेंटेज में बदलूं तो 8 से भाग कर दूं, क्योंकि 1 बराबर 8 है, तो 8 से काटू तो 8 नहीं 72। इसको भी 8 से काटू तो दोस्तों आप कहोगे 8 पंजे 40। अब दोनों परसेंटेज बन गए दोस्तों। मैं ये कह सकता हूं जब मेरे को 43% नंबर मिले ना, मैं कितने परसेंट से फेल हो गया, आप कहोगे 9%। तो 43 में 9 जोड़ दो दोस्तों, 43 में 9 जोड़ू तो कितना आया, इन दोनों को यदि प्लस करे तो आप कहोगे सर 52%। जब 57% आए तो कितने परसेंट से ज्यादा हो गए, तो 57 में से कितने घटा दे, आप कहोगे सर 5, तब भी कितने आ रहे हैं, 52। तो आपका आंसर दोस्तों 52 है। आपको दोनों से नहीं चेक करना, एक से ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप किसी को भी डिवाइड करके ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कईयों के मन में होगा सर आपने 8 से भाग क्यों किया, तो दोस्तों 8 से भाग इसको इसलिए किया परसेंटेज बन जाए, क्योंकि 8 बराबर 1% है, तो 72 कितने परसेंट के बराबर हो गया, 9 के, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके आगे इलेक्शन वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक लेवल लेके जाऊंगा मैं इसमें। ठीक है, देखना बस चीजों को। क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड,
20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट, विनर क्या करता है, जो वैलिड वोट है उनका 70% प्राप्त करता है। और कितने वोटों से जीत जाता है, तो आप कहोगे सर 9600 वोटों से जीत जाते हैं। तो बताइए टोटल वोट कितने हैं। ठीक है जी, देखो मैं मान लेता हूँ टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट, तो मैंने कहा टोटल वोट है सर 100। ठीक है, ये कहता है इसमें 20% वोट है अवैध हो गए, तो इसका 20% करो दोस्तों। 100 का 20% हमें पता है कितना होता है, 20। अवैध है मतलब इनवैलिड है। ठीक है दोस्तों, बचे कितने, तो आप कहोगे सर बचे 80। और 80 क्या है हमारे पास, तो आप कहोगे सर 80 है वैलिड। अगली बात क्या कहता है कि जो जीतने वाला है वो कितने परसेंट लेता है, 70%। किसका, जो वैलिड वोट है, वैलिड कितने हैं 80, 80 का 70% करो दोस्तों। देखो जब भी 2 जीरो नजर आए ना तो ये दोनों कट जाती है, कैसे, देखो 70 गुना में 80 बटे में 100, 2 जीरो से 2 कट गई तो डायरेक्ट गुना ही करो। ये कितना आ गया 56, बचा कितना, तो आप कहोगे 24। मैं ये कह सकता हूँ ये जीतने वाले के हिस्से आए, तो आप कहोगे कह सकते हो सर क्योंकि 70% प्राप्त करके ही जीता है वो, बाकी किसके हिस्से गया, जो हारा है। फिर से देखो टोटल 100 थे, 20% अवैध, तो अवैध निकाल दी, बचे कितने 80। 80 का 70% जीतने वाला ले गया मतलब 56 वोट, बाकी बचे हुए किसके हिस्से में गए, जो दूसरा कैंडिडेट है। एक को 56 मिले, एक को 24 मिले, कितने वोटों से जीता, तो आप कहोगे सर वोटों से जीतता है 32। लेकिन एक्चुअल में कितने दे रखे हैं दोस्तों, देखना यहाँ कहता है 9600 वोटों से जीतता है, मैं बोला 32 से नहीं, 96 से जीतता है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 32 से भाग करने पे, 32 दिया, आप कहोगे सर 96, 300। और एक की वैल्यू आते ही दोस्तों इससे गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ गया आपका 30,000। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सबको समझ में आई। इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक तरीके से और करा रहा हूँ, देखना। अब कहोगे सर ये दूसरा तरीका क्यों, क्योंकि कई बार दोस्तों आपको ये परसेंटेज ना दे के वैलिड इनवैलिड नंबर में दे देगा, तो तब दिक्कत ना आए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ टोटल वोट कितने हैं, तो आप कहोगे सर एक्स वोट है आपके पास, ये टोटल वोट है। अब ये कहता है कि 20% वोट है वो क्या हो गए, इनवैलिड। तो दोस्तों हमें इनवैलिड का तो मतलब ही नहीं है, हमें क्या करना है, वैलिड चाहिए। तो वैलिड कितने बचे, 100 में से 20 इनवैलिड हो गए, तो आप कहोगे सर ये बच गए 80%। ठीक है, अब ये कहता है ये वैल्यू किसकी दी है दोस्तों, ये वैल्यू दी है कि जीतने वाले को जितने मिले, हारने वाले को जितने मिले, और उनका डिफरेंस बराबर किसके, आपका 9600 के। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि टोटल वोट हमारे पास बचे थे 100%। 100 में से 70 ले गया कौन, जीतने वाला। हारने वाले के कितने बचे, आप कहोगे सर हारने वाले के बच गए 30। कितने परसेंट वोटों से जीता, तो आप कहोगे सर 40%। तो दोस्तों यहाँ पे वो 40% आएगा। और ये 40% वोटों से जीता है, इसलिए कितने वोटों से जीता है, तो 9600। तो दोस्तों इसके इक्वल में रख देंगे हम 9600। फिर देखिए टोटल वोट एक्स, इसका 80%, 20% इनवैलिड, तो वैलिड कितना हो गया 80, मतलब जो डले गए ना वो वोट है 80। अब इस 80 में से कितने परसेंट वोटों से जीता है वो, कितने परसेंट, तो हमने देखा टोटल 100 बचे हैं, मान लो जो बचा उसको 100 मान लिया, 70 जीतने वाले के 30 हारने वाले के, तो कितने अधिक वोटों से जीता, तो आपको होगी 40 से। तो वो 40 है दोस्तों, और बराबर किसके है 9600। 96 से क्यों लिखा, क्योंकि इतने वोटों से वो जीता है। इसको सोल्व कर देंगे दोस्तों, एक्स इंटू, इसको सोल्व करूं तो 80 अपॉन में 100, परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, 40 अपॉन में 100, और बराबर किसके है दोस्तों, तो आपको होगी सर 9600। जीरो से जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये भी जीरो काट देंगे, 4 से काटो तो आपको होगी सर 25, बचा कितना 8/25। एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो क्या करूं, 9600 गुणा में 25 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 8 नीचे आ जाएगा, 8 से काटो, आप कहोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा कितना 1200, 1200 गुणा में 25 करो, 2 जीरो, 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6, तो आपको हो गए सर 30। तो देखिए दोस्तों ये भी 30,000, वो भी क्या है 30,000। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपको, यहाँ वन की वैल्यू कितनी आ रही है 300। यदि आपसे पूछे ना इनवैलिड कितने हैं, तो यहाँ गुणा कर दो इसकी 300 की, तो आप कहोगे कितने हैं 6000। यदि आपसे पूछे वैलिड कितने हैं, तो इधर गुणा कर दो दोस्तों, इधर गुणा करोगे तो कितने हो गए 24,000। यदि पूछे जीतने वाले कितने, तो इधर गुणा कर दो, हारने वाले के पूछे तो इधर कर दो। तो सारी की सारी वैल्यूज है आप बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ आई है। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है, ये रहा, ये क्वेश्चन अभी करके दिखाना है आपको, कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है, आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। दोनों ही तरीके आप लगा सकते हो, दोनों ही, ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं कराने जा रहा हूँ।
क्योंकि 3 क्वेश्चन है दोस्तों, एक टाइप के मैं बहुत क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इसीलिए करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में कभी भी दिक्कत आपको ना देखने को मिले। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, बात सही है। 50% वोट डिड नॉट बी वोटेड, ये कह रहा है 15% वोट है ना वो डाले ही नहीं गए। ठीक है जी, 3900 वोट है वो डिक्लेयर इनवैलिड, वो इनवैलिड घोषित कर दिए। तो दोस्तों जो मैंने एक्स वाला तरीका कराया था ना वो इसी क्वेश्चन के लिए कराया है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम परसेंटेज तो होता तो लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो इसने क्या दे दिए, वोट। अब दिक्कत आएगी, तो इसीलिए हम वो तरीका कर रहे हैं। ठीक है, एंड द विनर गेट 57% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाय, कितने वोट जीतता है 1120 से। तो आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ द वोट कितने थे वोटिंग लिस्ट के अंदर। ठीक है, वोटिंग लिस्ट में कितने वोट आपको थे। ठीक है, देखो मैं मान लेता हूं मेरे पास वोट कितने हैं, तो आप कहोगे सर वोट है हमारे पास टोटल एक्स। देखना आप बात, अब ये कहता है 15% वोट डले ही नहीं। डले ही नहीं तो हमें उसका कोई मतलब भी नहीं है। हमें क्या चाहिए, जो वोट डले हैं। 15 नहीं डले दोस्तों, तो डले कितने, तो आप कहोगे सर 85% डले। परसेंटेज हटा के लिख रहा हूं मैं अपॉन में 100। ठीक है बात, ये कौन से वोट आए, तो आप कहोगे सर ये वोट बने हमारे पास जो वोट डाले गए हैं। ठीक है, अब ये कहता है 3900 वोट इनमें से क्या कर दिए, इनवैलिड, मतलब 3900 वोट खराब है। एक बात बताओ दोस्तों, ये टोटल वोट डले, इनमें से कुछ हिस्सा खराब है तो वो हम निकाल देंगे ना, माइनस करोगे। तो दोस्तों बस इसमें से माइनस करना है कितना, 3900। दोस्तों यही गलती करोगे, बस ये थोड़ा सा देख लो एक बार ध्यान से। टोटल वो एक्स थे, 15% नहीं डले, डले कितने 85। जितने वोट डले उनमें से 3900 वोट क्या है, खराब है। खराब है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, अगली बात, जो बचे मान लेता हूँ वो 100% है साइड में। एक बार ये 100% है, ये कह रहा है विनर कितने परसेंट लेता है, 57। ठीक है जी, 57 दे दिए इसको। बाकी कितने बच गए, बाकी, तो आप कहोगे सर इसको हम 60 भी मानने तो 40 और 3 43 हो गया, 43% हो गया। डिफरेंस कितना बना दोस्तों, डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये कह रहा है इतने वोटों से जीता है, इतने वोटों से जीता है, तो कितने परसेंट से जीता है आप पहले वो चेक करोगे। तो आप कहोगे सर 14% से जीता है। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस करें, इसको 57% मिले, इसको 43% मिले, तो कितने ज्यादा अधिक मिले, 14%। तो दोस्तों इसका कितना करना है हमें, 14%। और जो बराबर किसके है दोस्तों, तो आप कहोगे 1120 के। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके दिमाग में और जहन में अच्छे से बैठ गई है। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। 2 से काट दूं तो आपको वो काट सकते हैं सर, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 50। ठीक है दोस्तों, उधर ले जाइए इसको। बाकी लिखते हैं हम, इसको भी सोल्व कर देता हूँ। 2 से 5 से काटे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। इधर बचा दोस्तों मेरे पास x इंटू 17/20 इक्वल, इक्वल नहीं सॉरी माइनस भी लिखो पहले, -3900 बराबर किसके आया दोस्तों, तो आपको 1120 गुणा में 50 बटे में 7, ये बनेगा। 7 से काटना दोस्तों, तो आप कहोगे सर 7 से यदि हम काटें तो 7 एकम 7, बच कितना गया 4, 7 दूनी 14, 7 तेईस 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छिके 42। ठीक है जी, और 16 पंजे कितना होता है, आप कहोगे सर 80। तो कितना होगा ये, 8000। ठीक है, उधर ले जाके इसको क्या करेंगे, x इंटू 17/20 बराबर क्या करूं मैं, 8000 जमा में 3900। 8 और 3 आप कहोगे सर 11, तो कितना हो गया 11900। देखिएगा इसी चीज को आगे सोल्व करने जा रहे हैं। x इंटू, इंटू की क्या जरूरत है, इक्वल लगाओ। कितना है 8, 8000 और 3000, तो आप कहोगे 8 और 3 11 सर 11900। तो 11900 उसको इधर लेके आऊं तो आप कहोगे सर 20 ऊपर और 17 नीचे। 7 की किससे गुणा करूंगी, 9 आई यूनिट डिजिट, तो 7 की 2 से करूं 4 आएगा, है ना। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पाँचे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 7 दूनी 14, तो क्या कहोगे 14000 आपका आंसर बनेगा। कहीं है, बिल्कुल है, ये रहा। बात समझ में आई दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से यदि आप कर पा रहे हो तो मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं अभी करा के आया हूं दोस्तों, पीछे आपको करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि 43% लेता है 72 अंकों से फेल होता है, 57% लेता है 40 अंकों से पास होता है, तो प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप आपका इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, ये कहता है किसी भी परीक्षा में, एक परीक्षा हुई है जिसमें
80% स्टूडेंट है वो पास हो जाते हैं किसमें, इंग्लिश में। तो लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं दोस्तों, तो वो है 80%। ठीक है जी। 85% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। मैथ में पास होने वाले कितने हैं दोस्तों, मैथ में पास, तो आप कहोगे सर मैथ में पास होने वाले हमारे पास 85%। और ये कह रहा है 73% कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये है 73%। तो आपसे कह रहा है दोनों ही विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 80% इंग्लिश में पास हो गए, 85% मैथ में हो गए, और दोनों में 73% हो गए। तो ये बताना है फेल कितने हुए। एक चीज देखिएगा दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ ये वाली रो सिर्फ इंग्लिश में पास, ये वाली सिर्फ मैथ में पास, और बीच वाली रो दोनों में। समझना बात, इंग्लिश मैथ दोनों। मैं कहूँ इंग्लिश में कौन कौन पास हुआ, तो आप कहोगे सर ये दोनों लाइन हाथ उठाएंगे। मैं कहूँ मैथ में कौन कौन हुआ, तो आप कहोगे दोनों। ये बीच वाली लाइनें दोनों बार काउंट हो रही है दोस्तों। तो ये हमें कितनी बार काउंट करनी है, सिर्फ एक बार। कैसे, देखिएगा। समझना बातों को, ये चीज है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना ऐसे काम करोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो एक सर्कल ये है दोस्तों आपके पास, दूसरा सर्कल ये है, दिख रहा होगा। बस डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है इसकी बात सुनिए। ये मान लेता हूँ क्या है मेरे पास, इंग्लिश। ये मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, मैथ। और ये क्या है मेरे पास, बोथ। 80% यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में पास हुए, 85% यहाँ हुए, और दोनों में कितने हुए, तो आप कहोगे सर 73। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये हिस्सा ना जो ये बीच वाला, ये वाला हिस्सा, ये दोनों में काउंट हो रहा है, तो ये हमें एक बार काउंट करना है सिर्फ। करना क्या है, इन दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़ू तो 8 दूनी 16, 165। एक बार क्या माइनस कर दूं, तो आप कहोगे सर 73% आपको एक बार माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो दोस्तों। जब माइनस करेंगे तो आपका बनेगा 2, और 16 में से 7 गए तो आप कहोगे सर 9। कितने परसेंट, 92। और डाटा किस चीज का है, तो आप कहोगे सर पास का। किसी परीक्षा में दोनों इस सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं, आप कहोगे 92। टोटल कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 100 होते हैं। 100 में से 92 पास हो गए तो फेल कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 8% आंसर आएगा। ठीक है बात। इसी तरीके को एक दूसरे तरीके से और करा रहा हूं, देखिएगा। ये क्या डाटा लिखा है, पास। ये बात ध्यान रखनी है, या तो सारे के सारे क्या हो, पास हो, या सारे के सारे क्या हो, फेल हो। अब दोस्तों ये पास है, मैं इन सबको फेल में लिखना चाहता हूँ। देखो इंग्लिश में, इंग्लिश लेने वाले 100% हो गए ना अपने आप में, आप कहोगे बिल्कुल सर। 80 यदि पास हो गए तो फेल कितने हुए इंग्लिश में, तो आप कहोगे सर 20% फेल हुए हैं। बात सही लिखी है, आप कहोगे बिल्कुल। 85% मैथ में पास हो गए तो फेल कितने हुए, तो आप कहोगे सर 15% यहाँ फेल हो गए। ठीक है बात। यदि मैं कहूँ दोनों में 73% बच्चे हैं वो पास हो गए तो बचे कितने, तो आप कहोगे सर यदि हम इसको 25 80 मान ले तो 27%। बात सही है दोस्तों। अब सेम वही काम करना है, क्या करना है, सर्कल बनाने हैं। कैसे, वही अभी बनाए थे, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, और वही काम। 20%, 15% और 27%। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा 35। और 35% में से 27% माइनस करें तो कितना आया, तो आप कहोगे सर 8%। बात सही है। 35 में से माइनस करो दोस्तों, तो 3 और 5 8, ठीक है। अब दोस्तों ये डाटा किस चीज का है, आप कहोगे सर फेल का, तो ये फेल ही है। तो वही पूछा है आपसे, 8% है। तो दोस्तों बस एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, या तो सारे पास ले लो या सारे फेल ले लो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मेरे हिसाब से जो पूछा ना वही डाटा आप लेके काम करोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे। ये क्वेश्चन सेम अभी किया है हमने दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क में है आपका। नेक्स्ट चलिएगा, ये क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए फटाफट। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल। अब जो पूछा है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथ। मैथ में पास होने वाले कितने हैं, लिख लेता हूँ इधर, मैथ में पास हो गए कितने, 73। ठीक है जी।
इन एन एग्जामिनेशन 75 ठीक है जी, क्वांटम एप्टीट्यूड 70% पास्ड इन जनरल नॉलेज। जीके में पास होने वाले कितने हैं दोस्तों आपके पास? 70%। एंड 64% बोथ। बोथ में कितने हैं पास? आप कहोगे 64%। आगे पढ़िएगा क्या कह रहा है। इफ 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखो डाटा किसका दे दिया आपको, आप कहोगे सर फेल का। तो दोस्तों यहाँ आपको फेल निकालने हैं, पास नहीं निकालने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि हमें दो दो बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार पास लिखेंगे, एक बार फेल लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को फेल कर देते हैं ताकि हमारा डाटा जो आए हम उसी का यूज कर पाए। देखिए 73% पास हुए तो बचे कितने, तो आपको हुए 27%। और ये क्या हुए, तो आपको हुए सर ये हुए फेल। 70% पास हुए तो बचे कितने, तो आपको हुए सर 30% बचे, ये भी क्या हुए फेल। ये 64% है दोस्तों। 64 है तो मैं इसको मान लेता हूँ एक बार 70 है, 70 है तो 30 और 6 36, 36% ऐसे हैं जो दोनों में ही क्या हुए दोस्तों, फेल। अब हम फेल का डाटा उठा के काम करेंगे, क्यों? क्योंकि वैल्यू फेल की दे रखी है ताकि हमें पास निकाल के माइनस ना करने पड़े, इसलिए 27 लिखेंगे हम यहाँ। किस चीज के है ये, मैथ के। ये किसके हैं, जीके के। कितने आए, 30%। और दोनों में कितने हैं दोस्तों, 36। बात सही है। अब मेरे को ये दोनों जोड़ के इसमें से क्या माइनस करना है, 36। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 30 तो इसमें काट दिए, बचे कितने, 6। 6 इसमें काट दिए, बचे कितने, तो आप कहोगे सर 21। 21% क्या हुए दोस्तों, फेल हुए दोनों ही विषय में। अब ये कहोगे सर हमें तो ऐसे काटना नहीं आया, तो क्या करो, 30 और 27 को जोड़ो, कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये हो गया 30 और 20 50 और 57। 57 में 36 घटाओगे तो आपके पास 21 ही आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 6300। 1 की वैल्यू, 1% किसके होगा, 6300 अपॉन में 21। 21 दिए 63, कितना आया, 300। टोटल कितने होते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे सर टोटल तो होते हैं 100%, तो कितने जीरो और लगा दो, 2। तो 30,000 आपका आंसर आएगा, है कहीं, ये रहा। बात आई समझ में दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये देखिएगा। ये कहता है किसी भिन्न, भिन्न क्या होती है दोस्तों, जिसमें एक अंश होगा और एक हर होगा, मतलब x बाय वाई। बात सही है, जिसके अंदर क्या होगी, एक फ्रैक्शन नजर आएगी। ये कहता है इसका न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कितना बढ़ा दिया, 20%। न्यूमिनेटर होता है जो आपका अंश ऊपर होता है, ये न्यूमिनेटर होता है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये कहता है इसके अंश में जो इसका न्यूमिनेटर है उसको कितना बढ़ाया जाता है, ये कहता है 20%। ठीक है, मतलब पहले वो जितना भी था 100% था, उसका 20% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 120%। जायज है बात। अब इसका जो हर है, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है, उसमें कितना डिक्रीज कर रहे हो आप, 5%। 5% करूं दोस्तों तो मतलब 100 था, अब कितना हो गया, 95। जब हम ऐसा कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है आपकी, फ्रैक्शन कितनी हो जाती है आपकी, न्यू फ्रैक्शन बिकम। दोस्तों इसमें फ्रैक्शन में कुछ लोचा है। करना क्या है दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है। मान लो ये जो भी है, मान लो ये 2/5 है, तो इसको 2/5 लिख देना बस। अब क्या करना, परसेंटेज से परसेंटेज काट देना, इसको सोल्व करके उधर ले जाना और आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगी x बाय वाई की वैल्यू। ये कहीं मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, अब पता नहीं वहां क्या था। तो दोस्तों कोई बात नहीं, यदि क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से ये हैंडल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा ये भी पढ़िए एक बार। क्वेश्चन है क्या, क्या कह रहा है ये, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। ये कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का रेशो दे रखा है, तो लिख लेता हूं बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स 7:5। ठीक है दोस्तों। इफ द बॉयज एंड गर्ल्स, इफ द बॉयज 80%, 81% एंड गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। ये कहता है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे दिया, बात जायज है इसकी। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि 65% लड़के और 81% लड़कियां ऐसी हैं जिनको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है स्कूल से। आपको ये बताना है कि कितने परसेंट ऐसी बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है बात, ये लाइन आगे की छोड़ देना, ये छोड़ देना, इनकी जरूरत नहीं है। इससे भी हमें पता लग रहा है क्या है, कि सीधी सी बात है, बॉयज एंड गर्ल्स इस रेशो में है,
इतने इतने परसेंट बच्चे को, देखो बॉयज को कितने परसेंट को मिलती है, तो आप कहोगे सर 65% ऐसे है जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है, और गर्ल्स की बात करें तो आप कहोगे सर 81% को क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप। पूछा क्या है, पूछा, आप कहोगे सर पूछा वो है कि जिसको नहीं मिलती, तो दोस्तों यहाँ भी हम वही लेके आएंगे पहले जो नहीं मिलती। बॉयज 100% हो गए, 65% को मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती, तो आप कहोगे सर 100 में से इसको माइनस कर देंगे, और 100 में से जब इसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो आप कहोगे 35% को सर यहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बात सही है, ये मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं मिलती, दोनों को जोड़ो तो आपका कितना नजर आएगा, आपको 100। 81% को यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है लड़कियों को, तो कितनी बच गई, तो आप कहोगे सर ये बच गई 19%। तो 19% को क्या नहीं मिलती, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। दोस्तों दिमाग हमेशा के लिए सेट कर लो, हम उसी चीज पे काम करेंगे जो आपसे पूछी है, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है जितने भी बॉयज थे इसमें से 35% को स्कॉलरशिप नहीं मिली, और जितनी गर्ल्स थी इसमें से 19% को स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब दोस्तों यहाँ पे 7 का 35% और 5 का 19% निकालना मुश्किल है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या कर लेंगे हम, इनके इंटू 100 लगा लेंगे और बड़े अच्छा आराम से हम इनको कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट देखते हैं दोस्तों, देखो 700 का 35% यदि मैं निकालूं, 20 से 20 गुणा करो दोस्तों, 7 पंजे 35, 3, 7 तिये 21 और 3 आपको हो गए 24। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती बॉयज, वो दोस्तों 45 है। 19 5 95, तो 95 लड़कियां ऐसी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, और 245 लड़के ऐसे हैं जिनको क्या स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब दोस्तों 95 इसमें जोड़ दो, 95 जब हम जोड़ेंगे तो 10 1 10 और 4 14 और 1 कितना बना दोस्तों 340। टोटल स्टूडेंट 340 हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन आपसे स्टूडेंट नहीं पूछे, ये पूछा कितने परसेंट को नहीं मिलती। तो दोस्तों जितने को नहीं मिलती वो अपुन में टोटल, टोटल कितना है देखना, तो आप कहोगे सर टोटल तो है ये 1200, प्रतिशत के लिए लगाएं तो आप कहोगे सर 100 आएगा, 20 से 20 काट दो, काटो इसको 2 से, 2 से क्यों 4 से काट दे, 4 से कटता है हाँ कटेगा, 4 तिये 12, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, बचा 2, 4 पंजे 20, 3 से भाग करो दोस्तों, 3 दूनी 6, बचा कितना यहाँ 2, 3 चौके 12, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 1/3 तो मतलब 3% आएगा, 28 कहीं है ये रहा, तो ये आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें क्लियर हैं। मैंने आपको देखो 52 क्वेश्चन करवा दिए हैं परसेंटेज के। दोस्तों यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों को बताएं कि इस तरीके से यहाँ चीजें करवाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हैं, आज के लिए इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, और वीडियोज को सीरीज में देखना बस, ठीक है। चलिएगा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।